जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, 2 दिन मतलब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद 2 दिन गुजरात दौरे पर देश के सपूत मां भारती के लाल नरेंद्र मोदी जी अपने गृह जनपद गुजरात में, गृह राज्य गुजरात में 2 दिन के दौरे पे थे और 54,000 से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। 22,000 से अधिक गांधीनगर में गरीबों के लिए आवास बने हैं। अभी जो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनी है भारत, ये बात दोगली कांग्रेस को भला कहां हजम होगी। और आज जो बात मोदी जी ने कहा है, ये पूरे भारतीयों को समझने की जरूरत है। देखो, हमारी एक ही सोच है, राष्ट्रवादी सोच, सोशल एंड नेशनलिस्ट थिंकर। देश मेरा महान कैसे बने, दैट्स आवर थिंकिंग एंड दैट्स आवर ड्रीम, एंड फॉर दैट वी आर डूइंग हार्ड वर्क एंड वी आर टैक्स पेयर। हमारे टैक्स के पैसे से देश के करोड़ों गरीबों के घर में चूल्हा जलता है। आज मोदी जी ने कहा कि 1947 का जो बंटवारा और नेहरू की जो भूल हुई, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चली होती तो पीओके ये मुजाहिदीन कब्जा नहीं करते, और अगर मुजाहिदीन कब्जा नहीं करते तो उसको आतंकिस्तान नहीं बनाते, और आतंकिस्तान नहीं बनाते तो आज हमारी अब तक लाखों महिलाओं का सिंदूर नहीं मिटा होता, उनका सुहाग जीवित होता। मगर ये जो कांग्रेस की देन है कि पाकिस्तान को सींचना, जो वाटर ट्रीटी 1961 में नेहरू की जो बड़ी भूल कि हमारे हक का पानी पाकिस्तान गया, और 58 साल तक देश में राज करने वाली दोगली कांग्रेस, उनके पास कभी पैसा नहीं हुआ कि वो बांध बना दे। ये सोची समझी रणनीति थी। आप सोचो कि 2004 से 2014 तक देश में जिस हिसाब से जो आतंकवाद का खौफ था, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशनों पे, ट्रेनों में जगह जगह लिखा रहता था कि कोई भी संदिग्ध सामान पे हाथ मत लगाओ, छुओ मत, वहां बम हो सकता है। और जो 2006 में बम ब्लास्ट हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट, ट्रेन में बम ब्लास्ट, मैं बता रहा हूं, उसी ट्रेन में मैं बैठने वाला था खार से, और आके गोलीबार में ब्लास्ट हो गया। आई वॉज रियली फॉर्चुनेट। It's the blessing of our parents. Almighty has saved me and He had directed you didn't enter in this train. और वो मंजर, खौफनाक मंजर आज भी मेरे जान में कि लोगों के चिथड़े उड़ गए। 200 से अधिक जाने गई थी। क्या उसमें हिंदू, क्या मुसलमान,
मगर दोगली कांग्रेस की दोगली सरकार, उसके बाद 2008 में 26/11 की जो घटना हुई, मगर एक्शन के बजाय जब बराक ओबामा ने अपने बुक में लिखा कि हमने पूछा कि अगर सारे साक्ष्य उपलब्ध है तो व्हाई आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन पाकिस्तान, दैट टाइम ही टोल्ड मी कि टुडे आई हैव टू टेक एनी रिटेलिएशन देन इट्स डायरेक्टली बिगेट बेनिफिट टू बीजेपी। ये देश से गद्दारी कर सकते हैं सत्ता के लिए, और ये आज दोगली कांग्रेस फिर एक बार बेनकाब हुई है। मोदी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान से पीओके ले लिया होता तो आज ये पहलगाम जैसी घटना नहीं घटती, हमारी निर्दोष माताओं बहनों के सुहाग नहीं उजड़ते। मगर दोगली कांग्रेस वही घिसा पिटा जो प्रवक्ता है, मीडिया इंचार्ज है पवन हेड़ा आके फिर बकचोदी शुरू किया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को अब फिर आभास हो गया कि जो 52 से 99 में पहुंचे थे, देश में तोड़फोड़ की राजनीति करके लोगों को गुमराह करके खटाखट का झूठा नैरेटिव बनाकर अब वो फिर से ध्वस्त हो जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर अगर 2029 तक चलते रह गया तो कांग्रेस निस्त नाबूद हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार से भी अधिक, कहीं 500 पार न हो जाए। ये विडंबना है कांग्रेस की। मगर मोदी जी ने कहा कि ये आज जो आतंकवाद की जड़ है, कल उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को सुकून से रोटी खाना है तो अपने कर्मों में, बर्ताव में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गोली चलती रहेगी, गोली खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आज का आप ही बताओ, अगर गोली का जवाब गोला से देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आज लाखों महिलाओं ने अपने वीर सपूत नरेंद्र मोदी जी का आरती उतारा। सच में अगर 1900 कितनी बार युद्ध हुआ, मगर हमेशा फन उठा के खड़े होने वाला पाकिस्तान अब की बार ऐसा कूटा है कि वो सर उठाने लायक बचा ही नहीं। दोस्तों, आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर क्या गुल खिलाएगा, ये देखने वाला बात होगा। और सभी नेशनलिस्ट से मेरी यही अपील है कि देश को प्रथम समझते हुए इस दोगली कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे, उसके इंडिया अलायंस वालों को ऐसा धूल चटाओ कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।